नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज कैसे करवाएं। तो आप सभी को पता होगा कि अभी जिन बच्चों ने +2, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपनी जो पढ़ाई है वह छोड़ दी है, तो उनको 1200 रुपये से लेकर 9500 रुपये प्रति महीना भत्ते या सक्षम के रूप में मिलते हैं। लेकिन भत्ते की फाइल लगाने या सक्षम की फाइल लगाने से पहले आपको अपना जो नाम है वह रोजगार कार्यालय में दर्ज करवाना होता है। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में अपना नाम दर्ज करवाने के बाद ही आप भत्ते के लिए सक्षम में काम लेने के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से घर बैठे रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पर कोई भी ब्राउजर ओपन करके यहाँ पे अपनी साइट विजिट करनी है harix.gov.in। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरह इंटरफेस है वह यहाँ पे ओपन होगा। यह जो साइट है यह हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, साइन इन और रजिस्टर। तो यहाँ पे आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे रजिस्टर एज में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जॉब सीकर और एम्प्लॉयर का। तो यहाँ पे आपने जॉब सीकर पे क्लिक करना है और उसके बाद साइन अप। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया मोबाइल नंबर। यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर है वह यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे आप जो मोबाइल नंबर दो वह किसी अन्य फॉर्म में दर्ज नहीं होना चाहिए। इसके बाद नीचे कैप्चा। इसके बाद यहाँ पे प्लीज़ एंटर OTP रिसीवर मोबाइल, यानी जो आपके मोबाइल नंबर पे OTP गया है वह OTP यहाँ पे आपने इंटर करना है और उसके बाद वेरीफाई। इसके बाद आपके सामने इस तरह पेज है यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम, और अगर आपका कोई लास्ट नेम है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं और नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए यूर ईमेल, यानी यहाँ पे आपकी जो जीमेल आईडी चलती है वह आपने फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पे नीचे एंटर न्यू पासवर्ड, यानी यहाँ पे आपको अपनी आईडी का जो पासवर्ड है वह यहाँ पे क्रिएट करना है और इसके बाद यहाँ पे कन्फर्म द न्यू पासवर्ड, यानी यहाँ पे जो आपने पासवर्ड फिल किया है वह दोबारा से आपने यहाँ पे कन्फर्म करना है। तो यहाँ पे देखिए योर पासवर्ड मस्ट कंटेन 1 अपर केस, यानी जैसे आपकी जो ABCD है उसमें से एक अक्षर इसमें आपने बड़ा फिल करना है, उसके बाद 1 लोअर केस, एक छोटा, और उसके बाद जैसे यहाँ पे @ यहाँ पे जो भी आपको सिंबल दिखाई दे रहे हैं इनमें से एक सिंबल आपने फिल करना है। और इसी के साथ ये जो पासवर्ड है यह कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने ध्यान से और जो पासवर्ड आपको याद रही वह पासवर्ड यहाँ पे आपने क्रिएट करना है और इसके बाद लास्ट में यहाँ पे साइन अप। तो यहाँ पे आपने आपकी जो ईमेल आईडी है वह ओपन करनी है। तो आपकी जीमेल में आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको एक लिंक मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए यूर यूज़र अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, यानी आपका जो अकाउंट है वह एक्टिवेट हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको लॉगिन में जाना है। तो अभी आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहले यूज़र नेम में आपकी जो ईमेल आईडी है वह आपने फिल करनी है और इसके बाद नीचे पासवर्ड, यानी यहाँ पे जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वह आपने फिल करना है और इसके बाद नीचे कैप्चा और इसके बाद साइन इन। तो इसके बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस है वह यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे देखिए रजिस्टर एज, तो सबसे पहले इस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए हरियाणा रेजिडेंस और यहाँ पे आउटसाइड हरियाणा रेजिडेंस। तो अगर आप जैसे हरियाणा से हैं तो आप यहाँ पे हरियाणा रेजिडेंस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए इंटर फैमिली आईडी, यानी सबसे पहले यहाँ पे आपको आपकी जो फैमिली आईडी का नंबर है वह इंटर करना है। इसके बाद गेट मेंबर डिटेल्स। इसके बाद यहाँ पे मेंबर डिटेल्स, यानी आप जिस भी मेंबर का फॉर्म फिल कर रहे हो उसका नाम आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद सेंड OTP। इसके बाद यहाँ पे देखिए OTP सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी आपका जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर OTP चला गया, वह OTP आपने यहाँ पे इंटर OTP में इंटर करना है और इसके बाद वेरीफाई OTP। तो यहाँ पे OTP वेरीफाई करने के बाद आपकी जो फैमिली का जो भी डाटा है वह यहाँ पे फेच हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे जो कॉलम आपको खाली मिलता है वह कॉलम आपने फिल कर देना है। जैसे यहाँ पे पूछा गया आधार नंबर, तो यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वह आपने इंटर करना है और इसके बाद यहाँ पे पूछा गया रिलीजन, यानी आपका कौन सा धर्म है, जैसे हिंदू है, सिख है, इस्लाम है। तो जो भी आपका रिलीजन है वह आप यहाँ पे फिल कर दीजिए और उसके बाद आगे है यहाँ पे कैटेगरी, यानी आपकी जो कैटेगरी क्या है, जैसे आप जनरल में हो, BC में हो या AC में हो, तो जो भी आपकी कैटेगरी है वह आपने फिल कर देनी है। और इससे पहले यहाँ पे आपसे पूछा गया है पर्सनल टाइटल। तो इसमें आपने जैसे, तो अगर आप जेंट्स हो तो यहाँ पे आपने मिस्टर करना है और अगर आप मैरिड लेडी हो तो यहाँ पे आपने मिसेज करना है और अगर आप अनमेरिड लेडी हो तो यहाँ पे आपने MS पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सारा डाटा फिल करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का।
तो इस पर आपने क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरह पेज है यहाँ पे ओपन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे टेरिटरी, तो यहाँ पे जैसे आप रूरल में हो या अर्बन में हो तो वह आपने सेलेक्ट कर लेना है, जैसे आप गांव से हो या शहर से हो। इसके बाद यहाँ पे स्टेट, यानी आपकी स्टेट कौन सी है, तो यहाँ पे आपके स्टेट का नाम आपने फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपकी डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद यहाँ पे आपकी तहसील या सब डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद यहाँ पे विलेज सिटी, तो जो भी आपका विलेज या सिटी लगता है वह आपने सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे हाउस नंबर लोकेलिटी, तो यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है, जैसे आपका कोई कॉलोनी लगती है या आपका हाउस नंबर है या वार्ड नंबर है, वह आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे यहाँ पे है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, तो अगर आपका ये जो एड्रेस है वह सेम है तो यहाँ पे आप सेम एज परमानेंट पे क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे आगे देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन, यानी यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वह यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड रिकॉर्ड का, तो इस पर आपने क्लिक करना है। तो इसमें सबसे पहले है लेवल, तो इसमें आपको 10वीं 12वीं या इससे आगे और भी कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आदि कर की है तो वह आपने इसमें फिल करनी है। तो सबसे पहले इसमें आपने जो 10th क्लास है वह इसमें सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पे कोर्स, इसमें आप यहाँ पे SSC 10th क्लास कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिए। और इसमें नीचे पूछा गया है बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी इसमें आपने जिस बोर्ड से 10वीं पास की है उसका नाम आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर, यानी आपने कौन से ईयर में यह जो क्लास है पास की है तो वह आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यह आपको आपकी मार्कशीट में आसानी से मिल जाएगा। और इसके बाद नीचे रोल नंबर, यानी यहाँ पे आपके जो रोल नंबर है वह आपने फिल करने हैं। और इसके बाद आगे यहाँ पे परसेंटेज और CGPA, तो यहाँ पे आपने परसेंटेज पे क्लिक करना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे टोटल मार्क्स, और उसके बाद यहाँ पे आगे है मार्क्स ऑब्टेन, यानी आपने कितने नंबर इसमें लिए हैं तो वह आपने फिल करने हैं। इसके बाद यहाँ पे जो परसेंटेज है वह यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। और इसके बाद नीचे पूछा गया सब्जेक्ट, यानी आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे तो वह आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। और इसके बाद आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी जो 10th क्लास है वह यहाँ पे फिल हो चुकी है। और इसी प्रकार से अगर आपने जैसे +2 BA MA जो भी पढ़ाई कर की है वह आपने यहाँ पे इसी प्रकार से फिल करनी है। और इसमें +2 फिल करते समय यहाँ पे आपसे पूछा गया कोर्स, तो इसमें आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे +2 वोकेशनल और यहाँ पे HSC। तो अगर आपने वोकेशनल से की हुई है तो यहाँ पे आप उस पर क्लिक करोगे, और अगर आपने HSC से या +2 पास की है तो यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे स्पेशलाइजेशन, तो इसमें जैसे आपने जो +2 कक्षा है वह आर्ट से की है, कॉमर्स से की है, साइंस मेडिकल से या नॉन मेडिकल से, तो जिससे भी आपने +2 की है तो वह इसमें आपने फिल करना है। और इसी प्रकार से यहाँ पे इसमें बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, रोल नंबर, परसेंटेज, टोटल मार्क्स, इसके बाद मार्क ऑब्टेन, इसके बाद नीचे सब्जेक्ट, और इसके बाद यहाँ पे ऐड। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपकी जो +2 कक्षा है वह भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। और इसके बाद जैसे आपने BA BCom BSc या MA MCom MS आदि कर रखी है तो वह भी आपने इसमें ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड, और ग्रेजुएशन ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा ग्रेजुएट का, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कोर्स, यानी अपने BA BCom BSc या और भी कोई इसमें डिग्री कर रखी है तो वह आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में अगर आपने जैसे BA कंप्लीट किया तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इसमें आर्ट ह्यूमैनिटीज़ का, तो इस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से BA कंप्लीट की है वह आपने फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर और रोल नंबर, परसेंटेज और टोटल मार्क, इसके बाद यहाँ पे मार्क ऑब्टेन, यानी आपने कितने नंबर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे सब्जेक्ट, यानी आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे। और इसके बाद यहाँ पे ऐड। और इसके बाद अगर आपने जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे MA MCom या MS आदि कर की है तो वह भी आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। और क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा सेव नेक्स्ट का, तो इस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे सेव नेक्स्ट, तो इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है हाइट, वेट, चेस्ट, तो अगर आप यहाँ इसमें फिल करना चाहें तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है एक्सपेक्टेड सैलरी, यानी आप पर मंथ की कितनी सैलरी चाहते हैं, तो आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे वर्क लोकेशन, यानी अगर आपको कोई काम मिलता है तो आप कहाँ करना चाहोगे, जैसे विद इन डिस्ट्रिक्ट, विद इन स्टेट या विद इन कंट्री, तो वह आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया यहाँ पे जॉब प्रीफरेंस, यानी आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे जॉब प्रीफरेंस दे सकते हैं। और इसके बाद आपसे नीचे यहाँ पे कुछ डिटेल्स पूछी गई है, जैसे वेदर विलिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, यानी अगर आप गवर्नमेंट जॉब के इच्छुक है तो यहाँ पे आपने येस करना है, और नहीं तो आपने यहाँ पे नो करना है। इसके बाद यहाँ पे वेदर विलिंग फॉर पार्ट टाइम, DC रेट या डेली वेजेस, यानी इस तरह का अगर आप काम चाहते हैं तो आप यहाँ पे येस कर दीजिए।
इसके बाद यहाँ पे वेदर विलिंग इन लोन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयर, यानी अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं और उसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो इस पर आप यहाँ यस कर दीजिए। और इसके बाद नीचे यहाँ पे वेदर विलिंग फॉर प्राइवेट जॉब, अगर आप कोई प्राइवेट जॉब भी चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे वेदर विलिंग फॉर स्किल ट्रेनिंग, यानी अगर आप कोई स्किल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे सेव नेक्स्ट, तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरह इंटरफेस है यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे आपको आपकी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है और इसमें अपने ध्यान रखने की जो फोटो आप फिल करो उसका जो साइज़ है वह 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और जो फोटो है वह आपकी JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। और इसके बाद नीचे यहाँ पे लैंग्वेज, यानी आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वह आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और इसके बाद यहाँ पे नीचे सेव नेक्स्ट, तो इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा प्रीव्यू, यानी आपने जो फॉर्म फिल किया है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसमें आपने चेक कर लेना कि जो आपने डाटा फिल किया है वह बिल्कुल करेक्ट हो। और अगर आपका जो डाटा है बिल्कुल करेक्ट है तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा डिक्लेरेशन का, तो इस पर आपने क्लिक करके तो सबसे पहले तो आपने प्रीव्यू का जो प्रिंट है वह ले लेना है। और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे फाइनल सबमिट का, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, यानी आपकी जो एप्लीकेशन है वह सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो इसके बाद आपके सामने इस तरह प्रिंट है वह आएगा। तो यहाँ पे आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, तो इस पर आप नीचे यहाँ पे देखिए यू आर नो रिक्वायर्ड टू विजिट सिरसा एक्सचेंज विद इन 30 days फ्रॉम, यानी आपने जिस डेट से फॉर्म फिल किया है उससे 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो भी एक्सचेंज लगता है वहाँ पे जो फॉर्म है वह सबमिट करवाना है। और अगर हम इसमें बात करें डॉक्यूमेंट्स की, यानी यह फॉर्म सबमिट करवाने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो जैसे आपके पास सबसे पहले आपका आधार कार्ड, आपकी फैमिली ID, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपका हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट। और इसी के साथ अगर आप SC या BC कास्ट से हैं तो आपका इसमें कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसी के साथ जो आपने क्वालिफिकेशन की है जैसे 10वीं +2 या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वह सभी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। तो यह सभी डॉक्यूमेंट्स आपने इस फॉर्म के साथ अटैच करके आपके जो नज़दीकी रोजगार कार्यालय लगता है वहाँ पे आपने इसको सबमिट करवा देना है। और इस फॉर्म को आप यहाँ पे PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कि आप रोजगार कार्यालय में आप किस प्रकार से नाम दर्ज करवा सकते हो इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। और इसके बाद जैसे अगर आप भत्ते की या सक्षम की फाइल लगाना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे चैनल पे आपको अलग सी वीडियो मिल जाएगी। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों आदि को शेयर करें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट समय समय पर मिल सके। मेरी वीडियो पूरी वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।